यहाँ की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने प्रक्रिया तेज कर दी है। झुग्गी झोपड़ियों में चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। घुसपैठिए और रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब एसआईआर को लेकर प्रक्रिया की तारीख भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर में प्रदेश के 4 करोड़ मतदाता कम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है जिनके नाम मतदाता सूची से जुड़वाए जाएं। उन्होंने कहा कि यूपी की जनसंख्या 26 करोड़ है, 65% के करीब इनमें पात्र मतदाता होने चाहिए। और इस बीच संबोधन करते हुए सीएम योगी ने एसआईआर के भरे जा रहे फॉर्म को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी ने बांग्लादेशियों के फॉर्म भरने का बड़ा खुलासा किया है। आप भी सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर का गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना। सब लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना, चल रहा है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए, 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा,
एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजागपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? यह अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। यह इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज आपको यहां पर विशेष रूप से बुलाया गया है कि नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में और आपका परिचय हो जाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत।